Good morning students. Date 19th July 2021. Class 10th. Subject History. Beta, we are reading chapter 4th of History. Contribution of the Sikh Gurus from Guru Angad Dev Ji to Guru Tegh Bahadur Ji. तो सिख गुरु अंगद देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी तक सिख गुरुओं का योगदान, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आई स्टार्टेड दिस चैप्टर yesterday. 1 to 4 points of this chapter we already read. In first chapter we read Guru Angad Dev Ji, second Sikh Guru. First Sikh Guru was Guru Nanak Dev Ji. Okay, Guru Angad Dev Ji, I told you Guru Angad Dev Ji collected the teachings of Guru Nanak Dev and wrote them in Gurumukhi Lipi. Next, Guru Amar Das Ji, who was the third Guru of Sikhs. And fourth Guru is Guru Ramdas Ji. ठीक है, Guru Ramdas Ji started the work of preaching his faith from रामदासपुर। तो रामदासपुर से उन्होंने अपने प्रीचिंग का, उपदेश देने का कार्य शुरू किया था। और वहाँ पर आपको बताया था मैंने, आई टोल्ड यू दैट ही हैड he had construct a सरोवर in अमृतसर and संतोखगढ़. Next, Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji completed the construction of Harmandir Sahib at Amritsar. Now I am going to start about Guru Har Gobind Ji. Let's start Guru Har Gobind Ji. Guru Har Gobind Ji was the sixth Guru of the Sikhs. तो गुरु हरगोविंद जी सिखों के छठे गुरु थे। गुरु साहिब एडॉप्टेड द न्यू पॉलिसी, उन्होंने नई नीति शुरू की। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या था, इस नीति में गुरु साहिब बिकेम द रिलीजियस एज वेल एज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द सिख्स। तो गुरु इस पॉलिसी में क्या था, इस नीति के अनुसार वह सिखों के धार्मिक नेता होने के साथ साथ राजनीतिक नेता भी बन गए। गुरु साहिब कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त विच स्टैंड्स बिफोर श्री हरमंदिर साहिब। गुरु साहिब ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया जो कि हरमंदिर के साहिब के सामने है। गुरु साहिब ऑल्सो गेव टू द सिख्स द ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ आर्म्स, और यहाँ पर उन्होंने सिखों को हथियार चलाने की शिक्षा दी। 6 पॉइंट, गुरु हर राय एंड गुरु हर कृष्ण जी। Guru Har Rai and Guru Har Krishan Ji ascended the Guru Gaddi successively after Guru Har Gobind Ji. तो गुरु हर गोविंद जी के पश्चात गुरु हर राय तथा गुरु हर कृष्ण ने सिखों का जो था धार्मिक नेतृत्व किया। Their period is called the period of peace in the history of Sikh religion. उनका ये जो समय था वो सिख धर्म में शांति काल कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है श्री गुरु तेग बहादुर जी, द 9th गुरु से 9वें गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी was
पीस लविंग पर्सन लाइक गुरु नानक देव जी। वो गुरु नानक देव जी की भांति शांति प्रिय व्यक्ति थे। ही वॉज रेडी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस लाइक गुरु अर्जुन देव जी। वो और गुरु अर्जुन देव जी की भांति उन्होंने आत्म बलिदान, आत्मत्याग किया। एंड करेजियस एंड फियरलेस लाइक हिज फादर गुरु हरगोविंद जी। और अपने पिता गुरु हरगोविंद जी की भांति साहसी और निर्भीक थे। तेग बहादुर जी प्रीच्ड हिज रिलीजन फियरलेसली। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म का प्रचार जो था निडरता से किया। बाई सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, अपने जीवन का बलिदान देकर गुरु साहिब ब्रॉट अ न्यू रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। तो गुरु साहिब ने सिख धर्म के इतिहास में एक नई क्रांति पैदा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इज मसंद सिस्टम, मसंद प्रथा। मसंद इज़ अ पर्शियन वर्ड, ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ हायर प्लेस और रेज्ड स्टेटस। तो इसका मीनिंग क्या है, हायर प्लेस उच्च स्थान या ऊंचा स्टेटस। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु रामदास जी के समय द मसंस वर कॉल्ड रामदसिया, उनको रामदसिया के नाम से पुकारा जाता था। गुरु अर्जुन देव जी गेव द सिस्टम एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो गुरु अर्जुन देव जी ने इस सिस्टम को एक रूप में संगठित, तो उन्होंने गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित इस संस्था को संगठन का रूप दिया। एज ए रिजल्ट गुरु साहिब स्टार्टेड रिसीविंग रेगुलर डोनेशंस फ्रॉम हिज सिख फॉलोअर्स फॉर हिज रिलीजियस एक्टिविटी। इसका परिणाम क्या हुआ कि अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए वो अपने सिख अनुयायियों से धनराशि उन्हें प्राप्त होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिलेशन ऑफ द आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन। द आदि ग्रंथ साहिब वाज कंपाइल्ड एंड रिटन बाय गुरु अर्जुन देव जी। तो इसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु अर्जुन देव जी द्वारा करवाया गया। गुरु अर्जुन देव जी डिक्टेटेड द कंटेंट्स ऑफ आदि ग्रंथ साहिब एंड हिज डिवोटेड फॉलोअर भाई गुरदास नोटेड इट डाउन। तो वो क्या करते थे, डिक्टेट करते थे आदि ग्रंथ साहिब का, और उनका शिष्य जो था, प्रिय शिष्य भाई गुरदास, इसको लिखता जाता था। द आदि ग्रंथ साहिब वाज कंप्लीटेड इन 1604। तो आदि ग्रंथ साहिब जो था वो 1604 ईस्वी में पूरा हुआ। वीरिंग ऑफ टू स्वार्ड्स, मीरी एंड पीरी, मीरी और पीरी दो तलवारों का पहनना। गुरु हरगोविंद सिंह पुट ऑन टू स्वार्ड्स। तो वो गुरु हरगोविंद जी दो तलवारें पहनते थे। विच ही कॉल्ड वन ऑफ मीरी, जिसमें से एक को मीरी एंड द अदर ऑफ पीरी, और दूसरी पीरी कहलाती थी। हिज स्वार्ड ऑफ मीरी सिंबलाइज्ड हिज लीडरशिप ऑफ द सिख फॉलोअर्स इन वर्ल्डली अफेयर्स। उनकी जो मीरी तलवार थी वो क्या करती थी, सांसारिक विषयों का, उनके शिष्यों का सांसारिक विषयों में के लिए नेतृत्व करती थी। द पीरी स्वार्ड रिप्रेजेंटेड हिज लीडरशिप ऑफ द सिक्स इन स्पिरिचुअल अफेयर्स। स्पिरिचुअल अफेयर्स होते हैं आध्यात्मिक, और पीरी तलवार आध्यात्मिक विषयों में नेतृत्व का प्रतीक थी। पीरी तलवार जो थी आध्यात्मिक विषयों में नेतृत्व का प्रतीक थी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव read 10 points of this chapter. You have to learn these points. Okay. So now next day I will start question answer of this chapter.
ओके बेटा, थैंक यू।